CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज भी हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कई बार हमसे पूछते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, परमेश्वर के करीब हम कैसे आ सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है रिबेका, और ये बहुत अहम प्रश्न है। हाउ टू कम क्लोज टू गॉड एंड हाउ टू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड प्रार्थना में। दर्शकों, पर इसका जो आंसर ये है कि अगर आप दुनिया को बाहर रखेंगे ना, तभी आप उसके करीब आ सकते हैं। पर अगर दुनिया में इस कदर हम फंस जाते हैं रोजमर्रा की जद्दोजहद में कि हम परमेश्वर की धीमी और छोटी आवाज को नहीं सुन सकते। आज ये एपिसोड हमें बताएगा कि किस तरह हम उसको खोजेंगे और उसको पाएंगे, हम पुकारेंगे और उसके उत्तर सुनेंगे। और आइए दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची कहानी आज हम देखें। आज हम मुलाकात करेंगे कमल बलूजा जी से, जो सेंट जेम्स चर्च अजमेरी गेट दिल्ली के मेंबर हैं। और इनके जीवन का सफ़र बहुत ही अनोखा है। आज ही हमें बताएंगे कि कैसे इन्होंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना, कैसे ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के करीब आए, इन्होंने शांति पाई, परमेश्वर को जाना। इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी है जो खास आपके लिए दिल्ली से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। आइए हम इनकी कहानी देखें। मेरी शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली में हुई है और हर जैसे रोमन कैथोलिक स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस में होता है, उसके हर क्लासरूम में एक क्रॉस था जिस पे यीशु मसीह चढ़े हुए थे। मेरे मन में ध्यान आता था, ख्याल आता था कि ये कौन सा ऐसा परमेश्वर है, कौन सा ऐसा खुदा है जो अपने आप को इतनी ज़िल्लत और इतनी तकलीफ़ में इसने आपको पढ़ने दिया, लोगों को इतना उसने अपने आप को ह्यूमिलिएट करने दिया। तो ये क्यों नहीं इन लोगों को परस्त करके नीचे उतरता क्रूज से। ये मेरे मन में बार बार आता था। फिर मैं बड़ा हुआ और जब मैं कॉलेज में था तो एक दिन मैं कनॉट प्लेस घूम रहा था तो YMCA पहुंचा। तो YMCA में मेरा काफ़ी टाइम था, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था। तो वहाँ पे एक हॉल में एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई बोल रहा था, उसका प्रचार कर रहा था। तो मेरे पास क्योंकि टाइम था, मैं बैठ गया। मैंने कहा देखें, सुने ये कौन है, क्या कहते हैं यीशु मसीह के बारे में। और क्योंकि मेरे को आकर्षण तो था ही यीशु मसीह की तरफ, मेरे वो ख्यालों में और मेरे जहन में आता था। तो मैंने फिर उस बैठा और मैंने सुना। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब यीशु मसीह के बारे में और जाना जाए। इसी खोज की चाहत में कमल बलूजा ने 1982 में अपनी पहली बाइबल कनॉट प्लेस बाइबल सोसाइटी से खरीदी। मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की और ओल्ड टेस्टामेंट पहले ख़त्म की। और फिर मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, निराशा हुई कि इसमें यीशु कहाँ है। और फिर मैं पहुंचा गॉस्पल्स पे, ये देखा अब इसमें यीशु हैं, यीशु के जीवन के बारे में बताती हैं। और उसके बाद फिर यीशु फिर गायब हो गया, उसके बारे में इतना कम क्यों लिखा गया है। बाद में जैसे जैसे मैं अपने इस फेथ में बढ़ा तो मेरे को पता चला, मेरे को एहसास हुआ कि द ओल्ड टेस्टामेंट बुनियाद है बाइबल में यीशु मसीह के आगमन की, ताकि हम समझ सकें कि वो संसार के लिए आया था और संसार का वो एक मुक्तिदाता था। कुछ ही समय के अंदर कमल बाइबल को और गहराई के साथ आत्मिक रूप से जानते चले गए। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता रहा, मैं प्रभु यीशु मसीह के और करीब आया। मेरा उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ने लगा। उसकी शिक्षाओं को, उसकी भलाइयों को और उसके प्रेम को जो उसने इस दुनिया से किया। और मेरे मन में कोई शक नहीं रहा कि ये ही प्रभु है जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। मेरे लिए तो यही प्रभु है। और इस तरह मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ता गया और इस विश्वास ने मेरे को शांति और एक खुशी दी। मैं उससे प्रार्थना करता, उससे बातें करता और अब मैं एक चर्च को ढूंढने लगा जहाँ मैं वर्शिप कर सकूँ उसे। इसी दौरान बस से जाते हुए उन्होंने एक चर्च देखा और वो वहां उतरकर उस चर्च में पहुंच गए।
इस चर्च से जुड़कर एक लंबे समय तक आराधना, यूथ और चर्च एक्टिविटीज में भाग लेते परमेश्वर में बढ़ते चले गए। समय बीतता गया और मेरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ता गया। 1987 में मेरी शादी जैन से हुई और मेरे व्यवसाय में भी प्रभु यीशु मसीह की भलाई रही और मैं अपने करियर में ग्रो करता रहा, एक लेवल से दूसरे लेवल पर चढ़ता रहा और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप लेवल पे पहुंचा। और जब मैं ऊंचाइयों पे पहुंचा और मैं धीरे धीरे प्रभु से अलग होने लगा। मैं चर्च तो जाता था, मैं रोज प्रेयर करता था, लेकिन उसमें कोई एक आत्मिक जान नहीं थी प्रेयर्स में, एक खोखलापन था। और फिर वही हुआ जैसे अब कई हमने बाइबल हीरोज के लिए भी देखा है। मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ी फॉल आई, मेरा करियर रिवर्स में गया और मैं बिल्कुल जमीन पे आ गया। अपनी जिंदगी में आए इस पड़ाव को लेकर कमल बलूजा बहुत दुखी और निराश रहने लगे, लेकिन वो समझ रहे थे कि ये सब उनकी गलतियों का नतीजा है। फिर मेरे को एक याद आया प्रभु का वचन, What if you gain the whole world and lose your soul? क्या फायदा तुम्हें, पूरी दुनिया भी मिल जाए और तुमने अपनी आत्मा खो दी। और मैं प्रभु से बिल्कुल टूट टूट के मैं रोने लगा और प्रभु से माफ़ी मांगी। आई रिपेंटेड और उसके पास मैं वापस गया और मैंने ये देखा कि जैसे प्रोडिगल सन की स्टोरी में था, प्रभु अपने दोनों हाथ चौड़े किए हुए मेरे को वापस लेने को तैयार थे। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं वापस आऊँगा। और वहाँ से मेरी रिडेम्पशन स्टोरी शुरू हुई। लेकिन वो रिवाइवल परमेश्वर के अपने पेस पे था, उसके अपने पर्पस के हिसाब से था। और अब मैं जब पीछे देखता हूँ तो मेरे को एहसास होता है कि वही तरीका सही था जो परमेश्वर ने किया। इसके बाद कमल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो परमेश्वर की नजदीकियों में बढ़ते चले गए। अब मेरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ 40 साल से ऊपर का हो गया एंड इतनी मेरे को आशीषें मिली हैं प्रभु से कि मैं कह सकता हूँ कि माई कप ओवरफ्लोज। और मेरी जो फैमिली लाइफ है उसमें स्थिरता है। मेरी वाइफ, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे दोनों लड़कियाँ, मेरे दोनों दामाद सब यीशु मसीह के भक्त हैं, सब उसकी आराधना करते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कमल जी, थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए। आपने अपने जीवन की कहानी हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की और हमें बहुत ही इंकरेजमेंट मिली। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए, कैसे आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहे और परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करते रहे। और आपके प्रार्थना के जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू कमल जी, बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं दर्शक लोग आप भी देख रहे होंगे और आपने बहुत सीख लिया होगा। यू मस्ट हैव लर्न सो मच किस तरह प्रार्थना और परमेश्वर का वचन के द्वारा ही जिंदगी के ये सफर हम पूरा कर सकते हैं। रेबेका, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कमल जी की कहानी देखी हमने, कितना प्रभु का वचन और प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेस्ट जगह क्या है प्रार्थना करने? Which is the best place? जी, हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ जाकर हम प्रार्थना करते हैं। चर्च में बहुत अच्छी बात है, पर उससे भी बेस्ट प्लेस एक खास एक जगह है। जी, जैसे कि हम परिवार में, घर पे जब परिवार होते हैं, हम जब बैठ के अपना फैमिली टाइम हमारा होता है, तब हम मिलकर के प्रार्थना करें। मेज पर जब हम बैठते हैं तब हम मिलकर के प्रार्थना करें। एब्सोल्युटली राइट। दर्शक लोग उम्मीद करते हैं आपके साथ आप भी करते हैं, बहुत अच्छी। पर एक और एक स्पेशल जगह है, वो कौन सी जगह? एक और ऐसी भी जगह है कि हम एक अलग जगह बनाएं, एक खास जगह परमेश्वर के साथ। कई लोग पहाड़ों पे जाते हैं, कई लोग मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते हैं। अलग अलग जगह अपना एक एक्सक्लूसिव टाइम बनाते हैं जब वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सके। नहीं, देखिए, पहाड़ों में जाना भी अच्छी बात है, वादियों में जाना अच्छी बात है, जंगलों में जाके प्रार्थना करना अच्छी बात है, बस में चल रहे हैं वो भी अच्छी बात है, ट्रेन में चले जा रहे हैं वो भी अच्छी बात है। पर एक स्पेशल जगह है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है दर्शकों। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। ये सब जगहें ठीक हैं, हर घड़ी, हर मौका, हर लम्हा, हर वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं, पर एक स्पेशल जगह है
और वो जगह का पता मत्ती 6 और 6 में है। आइए देखते हैं वो कौन सी जगह है। मत्ती 6 का 6। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो गुप्त कार्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। पता मिल गया ना आपको? वो है वो गुप्त स्थान, दैट सीक्रेट प्लेस। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दरवाजा बंद कर दो। आप बोलेंगे क्यों दरवाजा बंद करते? इसलिए ये देखिए, अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो उधर से वाइफ की आवाज आएगी या बर्तनों के खड़कने की आवाज आएगी, फिर बंद कर दिया। फिर दरवाजा खोलोगे, बच्चों के हंसने की और खेलने की आवाज आएगी, फिर खोलोगे, बॉस चिल्ला रहा है, फाइल रेडी हुई, बंद कर दो। फिर दरवाजा खोलोगे तो ट्रैफिक, रोजमर्रा का जद्दोजहद, उसकी आवाज आएगी, फिर बंद कर दो। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अकेले में जाओ, दरवाजा बंद कर दो, मेरे साथ रूबरू हो जाओ, मेरे साथ एकांत में आ जाओ। मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूं और अपनी दिल की हर बात, हर आंसू, हर जज्बात को उंडेल दो उसके कदमों में, उस गुप्त स्थान में, और परमेश्वर आपकी सुनेगा। दोस्तों, दरवाजा बंद करना बहुत जरूरी इसलिए है कि दुनिया की ओर दरवाजा खोलेंगे तो आप परमेश्वर से बात नहीं कर पाओगे। ये एक प्राइवेट मैटर है। गेट प्राइवेट विद गॉड, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो दुनिया को और अकेले में आ जाओ, और फिर देखिए परमेश्वर क्या क्या उत्तर देगा और कितना कुछ आप सीखोगे उस खुदा से जो वेट कर रहा है कि दरवाजा कब बंद करेंगे आप और कब उसके पास आओगे, उसके खोजी बनोगे और उसके चरणों में आओगे। दोस्तों, दरवाजा बंद करिए, परमेश्वर बात करना चाह रहा है आपसे। जी दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि वो एकांत में हमारे साथ समय बिताए, वो हमारे दिल का हाल सुने और अपने दिल की बातें वो हमारे साथ शेयर करे। हमारी प्रार्थना है कि ये गुप्त स्थान हम सब के जीवन में हो, एक ऐसा खास समय जब हम एकांत में परमेश्वर के पास आएं और प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी उलझनें हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं पर शायद आप जवाब नहीं पा रहे हैं, We would like to encourage you in prayer and हम ज़रूर आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। आप कॉल करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दर्शकों, और ये नंबर जो रेबेका ने आपको बताया है, जो अभी आपने देखा है स्क्रीन पे, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे लोग आपके साथ चैट करेंगे और आपकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर के वचन से पूरा करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम आपको ले जा रहे हैं लखनऊ, जहां हम एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे सोफिया और मिसेस निशा फ्रैंक के साथ, जो आज खास प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एवरीवन एंड वेलकम टू द एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। क्या आप परमेश्वर को जानते तो हैं पर करीबी से नहीं? क्या अपने दिल की बात आप अभी तक उनके सामने नहीं रख पाए हैं? अगर ऐसा है तो आप हमारे साथ अंत तक आज जुड़े रहें, क्योंकि हम खास उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ी हैं सिस्टर निशा फ्रैंक जी, जो लूक 4:18 ऑनलाइन मिनिस्ट्री में सेवा करती हैं। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप
प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरे संबंध में आ जाते हैं, अगर आप परमेश्वर को जानने लगते हैं, तो सच में इस रिश्ते में जो खुशी मिलती है, जो सुकून है इसमें, वो दुनिया की किसी भी शय में नहीं पाई जाती है। एब्सोल्युटली निशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में जो आनंद है वो दुनिया की कोई भी चीज़ हमें नहीं दिला सकती। तो प्लीज़ हमें, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि परमेश्वर के साथ हम एक करीबी का रिश्ता कैसे बना सकते हैं। सोफिया, प्रभु यीशु मसीह को जानने की जो ये डिज़ायर होती है, ये एक इनर कॉलिंग होती है, ये स्पिरिचुअल बातें होती हैं, और किसी भी अच्छे रिश्ते की तरह हमें जीसस को जानने के लिए उनको वक्त देना चाहिए। रोज़ वचन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वचन जीवित प्रभु यीशु मसीह है, और वचन पढ़ने से आप जीसस को और बेहतर जानेंगे। प्रार्थना में ज़रूर वक्त बिताएं, क्योंकि प्रार्थना हमें यीशु के और करीब लाएगा। शुक्रगुजारी, थैंक्सगिविंग की प्रार्थना बहुत ज़रूरी होती है। वर्शिप ज़रूर करें, और अपने जैसे ऐसे विश्वासी जन के साथ जो यीशु को और जानना चाहते हैं, उनके साथ फेलोशिप ज़रूर रखें। ऐसा करने में आप जीसस के और करीब आते जाएंगे। दैट्स राइट निशा जी, जैसा कि आपने कहा कि हमें वचन में समय बिताना है, तो बाइबल में ऐसे हम किस पदों से सीख सकते हैं परमेश्वर के साथ करीबी का रिश्ता बनाए रखना, और उससे हम कैसे इंकरेज हो सकते हैं? प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। यस दोस्तों, बाइबल से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बाइबल में कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां अलग अलग लोगों ने अपने विपरीत परिस्थितियों में वचन का सहारा लिया, परमेश्वर से बातें की, दुआ में सामर्थ पाई, और अपने हालातों में एक बदलाव देखा। प्रभु यीशु मसीह खुद जब एक बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे, अपने सूली पर चढ़ाए जाने के पहले उन्होंने यूहन्ना के 17 में पिता परमेश्वर से दुआ करी। हम उससे सीख सकते हैं। मिरियम और मूसा के उस विक्ट्री के गीत को जो हम एक्सोडस के 15 में पढ़ते हैं, और उससे हम सीखते हैं कि प्रार्थना का जवाब आने के पहले भी प्रार्थना करते रहना जरूरी है। थैंक यू निशा जी, हमें बाइबल से ये वचन याद दिलाने के लिए। तो चलिए हम मिलकर अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाए रखें। यस दोस्तों, आइए हम इस वक्त दुआ करने वाले हैं, और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती है। वो सिर्फ यीशु मसीह से एक बातचीत, एक कॉन्वर्सेशन होता है, और प्रार्थना में सामर्थ है। सो आइए हम इस वक्त दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त मैं इन तमाम भाइयों और बहनों को आपके सामने ले आती हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, या तो आपको जानकर एक नेक्स्ट लेवल में अपने रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। यीशु मसीह, इनके इस सफ़र में आप इनकी सहायता करिए। सारी चीज़ों में यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा की हम मदद मांगते हैं। अपने पवित्र आत्मा से इस वक्त इन तमाम आपने अपने बच्चों को आप भर दीजिए, और अपने पवित्र आत्मा से इनको सामर्थ दीजिए कि ये वचन पढ़े, ये प्रार्थना करे, इनको किस तरह से इस सफ़र में आगे जाना है, आप इनके हाथ को पकड़ के इन्हें गाइड करिए। और जब ये वचन पढ़े खुदावंद यीशु मसीह, वचन को समझने में भी आपका पवित्र आत्मा इनकी मदद करे। इनको आप एक अच्छे और गहरे संबंध में आपके करीब लाने में आप मदद करिए, और आने वाले दिनों में ये खुद को यीशु के और भी ज़्यादा करीब पाए। ये हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। थैंक यू सो मच निशा जी फॉर जॉइनिंग अस और हमारे साथ प्रार्थना में समय बिताने के लिए। दोस्तों, अब हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में जरूर बने रहें, क्योंकि इसके द्वारा आप परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। आप अभी हमारे एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें, या फिर व्हाट्सएप पे अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेजें। हमारा नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं, लेकिन अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारे होस्ट के साथ जरूर देखें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।
गॉड ब्लेस यू ऑल. First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दर्शकों। आज जैसे आप जानते हैं हमारा थीम है प्रार्थना, और प्रार्थना में क्या सीख रहे हैं हम, किस तरह खुदा के करीब आ सकते हैं हम, और किस तरह प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है। और आज है शुक्रवार, जी तो खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहिए नहीं? जी बिल्कुल, हमें तो रोज परमेश्वर का शुक्रिया बिल्कुल। करना चाहिए। और आज खास क्योंकि आज है शुक्रवार, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शुक्रिया शुक्रवार, जहां हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर मैसेजेस, और समय आ गया है उन्हें पढ़ने का इन शुक्रिया शुक्रवार। आइए देखते हैं ये पहला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, मैंने आपको मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करने की रिक्वेस्ट भेजी थी। धन्यवाद मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी 2nd डिवीजन से पास हो गई है। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बताया कि आपकी बेटी बहुत अच्छी तरह से पास हो गई है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बेटी को भी, और इसी तरह हमारी प्रार्थना है कि वो आगे भी बहुत तरक्की करे और उसका जीवन परमेश्वर के लिए हो, उसके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। दर्शकों, एक और YouTube के जरिए से एक और मैसेज आया हमारे पास, और वो मैसेज ये है, वी आर रियली ब्लेस्ड विद द रियल लाइफ स्टोरीज and all the great works that God has done in our lives despite of shortcomings and rejected by the people around. Thank you for bringing such inspiring and motivating real life stories. And also church choir, thank you so much. हमें इतनी खुशी होती है और इतना दिल को अच्छा लगता है जब ये जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं लोगों के लिए रियली उनके दिल को छू ले। सचमुच these are true stories, और उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपकी भी स्टोरी आएगी और कई लोगों को आशीष मिलेगी। फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। इन्हें पढ़कर हमें पता चलता है कि किस तरह आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से इंकरेजमेंट पा रहे हैं, परमेश्वर के और करीब आते जा रहे हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि और बहुत सारे लोग एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़े और परमेश्वर को जाने, जीवित परमेश्वर को जाने। ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो देर कैसी, जल्दी से आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें, और साथ ही अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family। तो देर न करें दोस्तों, जल्दी से आप हमारे साथ अपने अनुदान के द्वारा जुड़ें और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही। और दर्शकों, अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का सामर्थी जीवत वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3। दर्शकों, कितना खूबसूरत वचन है, सामर्थी वचन है। परमेश्वर इनवाइट कर रहा है, कॉल अपॉन मी। अरे मेरी ओर पुकारो, मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। दर्शकों, परमेश्वर वेट कर रहा है कि आप कब प्रार्थना करेंगे, कब उसकी ओर अपनी आवाज उठाएंगे, कब अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाएंगे, और वो आपको उत्तर देगा, 100% देगा। और ऐसे बड़े बड़े कार्य परमेश्वर करना चाहता है आपके जीवन में जो आपके सोच और समझ के बाहर है। जी दोस्तों, हम हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है शुक्रवार, और शुक्रवार को खास हम एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और अब ये समय है कि हम एक प्रार्थना भरा गीत सुनेंगे, एक ज़बूर सुनेंगे।
और ये है ज़बूर 38 जो भजन संहिता से है, जैसा कि आप जानते हैं, और इसे गाया है सिंगर रागिनी ने। और ये बहुत ही खूबसूरत ज़बूर आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है, बहुत ही मीनिंगफुल ये ज़बूर है। आज दिन में आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह हर शुक्रवार हम आपके लिए अलग अलग ज़बूर लेकर आएंगे जिन्हें आप सुनकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आपने इंकरेजमेंट पाई है और परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है वो और मजबूत हुआ है। आप परमेश्वर के और करीब आए हैं, आपने परमेश्वर को और नज़दीकी से जाना है। इसी तरह आप प्रार्थना करते रहें और हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। Until then, have a lovely, blessed weekend and may God bless you. God bless you.